चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. हमें जो है यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. फर्स्ट गिवन एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिंचेस इन गैलापागोस आर द एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. सेकंड गिवन है म्यूटेशन जो है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है. थर्ड गिवन है स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन जो होते हैं वो ससेप्टेबल होता है टू जेनेटिक ड्रिफ्ट. एंड फोर्थ गिवन है आइसोलेशन और नेचुरल सिलेक्शन जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एवोल्यूशन के. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. तो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि क्या होता है ये, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पहले डिस्कस करते हैं. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये जो है इट्स अ टाइप ऑफ इवोल्यूशन जिसमें क्या होता है दो स्पीशीज जो है टू स्पीशीज और with different ancestral origin वो डेवलप करते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. टू स्पीशीज जिनका जो एंसेस्ट्रल ओरिजिन होता है वो डिफरेंट होता है विथ डिफरेंट एंसेस्ट्रल ओरिजिन जो है वो डेवलप करते हैं क्या, दे डेवलप सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक. सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक. वाइल अगर डाइवर्जेंट के बारे में हम डिस्कस करें, डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज द टाइप ऑफ इवोल्यूशन जो कि रेफर करता है जिसमें क्या होता है दो स्पीशीज जो होती है, टू स्पीशीज डाइवर्ज होती है फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स. इनके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं एंसेस्टर्स, बट उनमें क्या होता है जो है डेवलप करते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं. बट दे डेवलप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. अब जो हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन सारे ही. तो फर्स्ट में यहाँ पे गिवन है कि इवोल्यूशन जो होता है डिफरेंट स्पीशीज का ऑफ फिंचेस इन गैलापागोस एग्जांपल होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के. तो जो डार्विन फिंचेस होते हैं, डार्विन फिंचेस जिनको और क्या बोला जाता है, गैलापागोस फिंचेस भी बोला जाता है. दीज आर मैनी ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो कि है ऑफ पैसिरियन पैसिरिन पैसराइन बर्ड्स. ये जो है ये ऑफन क्लासिफाई किया जाता है इनको एज अ सब फैमिली ऑफ जियोस्पिजिने. एंड ये जो है फर्स्ट कलेक्टेड किए गए थे बाय चार्ल्स डार्विन ऑन द गैलापागोस आइलैंड. तो ड्यूरिंग द सेकेंड वॉयज ऑफ बीगल जब इन बर्ड्स को देखा गया तो उन्होंने देखा कि ये फाउंड ऑल देम बिलोंग, ये सारे क्या है सेम स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं. दे बिलोंग टू दी सेम species, but जो है इनमें they have evolved differently due to their requirements of eating food और saving themselves. but उनके जो characteristics थे वो क्या थे, different थे. characteristics जो है डिफरेंट थे. एज दे अडोप्टेड न्यू फीचर सर्वाइवल के लिए तो उनको जो है रेफर किया जाता था एज एन अडप्टिव रेडिएशन, एज एन अडप्टिव रेडिएशन. एंड जो डार्विन फिंचेस थे एग्जाम्पल है ऑफ द अडप्टिव रेडिएशन ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जिनके क्या थे जो ओरिजिन था सेम था बट जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनकी उन्होंने उनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी ड्यू बिकॉज ऑफ अडप्टेशन. उन्होंने एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए न्यू न्यू जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट किए थे. तो ये जो है इनकरेक्ट है, इट्स अ फॉल्स ऑप्शन हियर. सेकंड गिवन है कि जो म्यूटेशंस होता है ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है विच इज ट्रू. म्यूटेशंस जो होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं. एज टू डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है ये कॉज होता है बाय अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन द
क्रोमोसोम और जीन म्यूटेशन। तो यस इट इज व्हाट म्यूटेशन जो है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। यस इट्स ट्रू। थर्ड में गिवन है जो स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन होता है वो ससेप्टेबल होता है टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। यस दिस आल्सो ट्रू एज जो स्मॉलर पॉपुलेशंस होते हैं, स्मॉलर पॉपुलेशंस उनमें दे लाइकली टू हैव, मतलब उनमें क्या होता है हायर जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, दे लाइकली टू हैव हायर जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड उनकी जो स्मॉलर साइज है वो अलाउ करती है क्या जेनेटिक ड्रिफ्ट टू हैव अ जेनेटिक drift to have a greater impact on population's gene pool. So yes, this statement is again true. एंड लास्ट की मैंने आइसोलेशन और नेचुरल सिलेक्शन जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इवोल्यूशन के। यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। तो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, that is evolution of different species of finches and galapagos are example of convergent evolution. Answer is first, evolution of different species of finches in Galapagos are an example of convergent evolution. I hope you understood it well. Best of luck.